चलो बेटा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? अगला क्वेश्चन दिया है बेटा, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। एक ट्राइंगल दिया है जिसमें राइट एंगल एट सी है, ठीक है, राइट एंगल एट सी है, यानी सी पे अगर हम राइट एंगल मान लेते हैं, ठीक है, वैसे हम नॉर्मली ए बी सी करते हैं तो बी पे राइट एंगल रहता है, बट अगर क्वेश्चन में जो सा दिया गया होता है वैसा ही हम कंसीडर या हम लेके चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में जैसा बोलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा, इन विच ए बी बराबर 29, ए बी की वैल्यू 29 दे रखी है, ठीक है, और बी सी की वैल्यू दे रखी है 21, बी सी की वैल्यू दे रखी है बेटा 21, और एंगल ए बी सी बराबर दे रखा है थीटा। क्या दे रखा है? एंगल ए बी सी, यानी ये एंगल दे रखा है बेटा थीटा। अब देखा आपने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, एंगल कहाँ दे दिया हमें? ऊपर दे दिया। तो एंगल ऊपर होगा तो मेरा नीचे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा? 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल वहाँ है, तो एंगल के सामने की साइड क्या होती है बेटा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, या अपोजिट साइड टू एंगल बी, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? एंगल की थीटा। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बची शेष आपकी बेस कहलाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पहले जो परपेंडिकुलर है, एक तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लीजिए, ए सी की वैल्यू। तो ए सी, देखो बेटा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखो मैंने कई बार क्वेश्चनों में लिखा होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पर इस बात को याद नहीं करना है। याद क्या रखना है आपको? याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बची दोनों साइड के स्क्वायर के योग के, दोनों के सम के, यानी दोनों की साइड का स्क्वायर प्लस सम करूंगा तो मैं आएगा मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ये याद नहीं रखना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या है, हाइपोटेनस है मेरी ए बी, तो मैं यहाँ पे पहले ए बी लिख लेते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब मैं इधर ले आऊँ, मुझे क्या निकालना है? ए सी निकालना है यहाँ पे। तो ए सी को हम अगर इधर ले लेते हैं तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? ए बी की वैल्यू दे रखी है बेटा 29, ए बी का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा 29 का स्क्वायर क्या होता है कि नहीं याद? कोई नहीं, देखो क्या होता है, कई बार आप याद रखोगे बहुत अच्छी बात है, 20 नहीं 30 तक के स्क्वायर याद रखो। पर मैं यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इसको कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे कैसे करोगे बेटा? देखो 29 प्लस 1, 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? तो ये कैसे होगा बेटा? अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत सालों से पढ़ते आ रहे होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होता है ना? होता, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। अब देखो इन दोनों को सम कर लो, आसानी से कर लोगे। कितना हो गया? 50। अब इन दोनों को माइनस कर दो, आसानी से कर लोगे। कितना हो गया बेटा? यहाँ पे बचा 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 8 जा 40, तो ये कितना हो गया? 400। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा? 400। तो ए सी बराबर कितना आ गया? 20। स्क्वायर रूट कर दो इसको, स्क्वायर को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या होता है बेटा? 20 होता है। तो 20 वैल्यू आ गई यहाँ पे ए सी की। क्या आ गई बेटा? ए सी की वैल्यू 20, ठीक है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो हमें दिया है। अब क्या कह रहा है वो आगे देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले दे रखा है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, है ना? तो अब कर दो, यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा देखो क्या होगा, करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस क्या होता है बेटा? कॉस क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे? 21 अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहाँ है? आपकी 29,
का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा आपका बेटा 20/29 का स्क्वायर, है ना, 20/29 का स्क्वायर। अब बेटा इसको स्क्वायर आप खोलो, ठीक है, तो स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो देखो क्या होगा। पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लूँ, देखो कैसे, कि 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, क्योंकि 29 तो नीचे दोनों में है, तो 29 का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉमन, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 441 होता है, याद कर लो, 441 होता है। और 20 का तो याद ही होगा आपको कितना होता है, 400, अभी अभी हमने यहाँ पे किया है, 400 होता है। अब सर 29 का, अब 29 का होता है, याद कर लो, 481 होता है, 841 होता है, कितना होता है, 841 होता है। तो ठीक है, अब ऊपर जोड़ो, कितना हो गया, ऊपर हो गया 841 यानी 841, नीचे कितना है 841। सर ये आपस में कट गए, वन टाइम, आंसर आ गया 1। क्या आ गया बेटा आंसर? 1, यानी सेकंड ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो देखो स्क्वायर याद कर लो, अगर जैसे हमें याद नहीं था, वहाँ पे हमें एक ट्रिक पता चली तो हमने उससे सॉल्व कर लिया, अदरवाइज हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर के लिए देखो मैं एक शॉर्ट हैंड ट्रिक बताता हूँ, स्क्वायर कैसे निकालोगे। किसी भी 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर की मैं एक शॉर्ट हैंड ट्रिक बता रहा हूँ, जल्दी से याद कर लो। 29 का स्क्वायर चाहिए था आपको, ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। पहले करो दोनों का मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। पहले तो देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 81 होता है, तो 1 लिख लो, ठीक है, 8 रख दो अलग। अब 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 और 8 कितना हो गया, 44 का 4 रख दो। अब इसको हटा दो, अब क्या बचा ऊपर 4। अब 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, 4 को 4 में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 841 आ गया। ठीक है, ऐसे भी किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कर सकते हो, ये एकदम शॉर्ट एंड ट्रिक है, आप इसे भी याद कर लो। ठीक है, कैसे निकालोगे किसी भी 2 डिजिट के स्क्वायर का, अलग से मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इसको लिए, आप देख सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।